अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नौशीन स्केरी स्टोरीज में एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपने इर्द गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार कर लीजिए। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी एनी शेयर कर रही है। एनी कहती है, मैं इस स्टोरी में अपना रियल नेम नहीं बता रही। एनी मेरा एक फर्जी नाम है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की भयानक तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ और मैं एक टिकटॉकर हूँ। शुरू में जब मैंने टिकटॉक्स बनाना शुरू किए तो पहले सिर्फ घर तक की हद तक ही थे। घर में ही मैं टिकटॉक बनाया करती थी, कभी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में। फिर जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेरी वीडियोस जैसे लोग लाइक करने लगे तो हम लोगों ने कंटेंट पर काम करना शुरू कर दिया। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी बहुत सी वीडियोस में मेरा भाई, मेरा कज़न भी मेरे साथ होते थे। हम लोग फनी वीडियोस पर काम किया करते थे। घर वाले भी हमारे टिकटॉक्स देखते थे, इसलिए उनको भी कोई एतराज़ नहीं था। हम लोग एक कंटेंट पर काम कर रहे थे जिसमें फनी वीडियो, मोरल वीडियो, ऐसी वीडियोस हम लोग बनाया करते थे। अब हम लोग घर की लोकेशन को यूज़ कर करके जैसे बोर हो चुके थे। हम लोग चाहते थे कि हम लोग कहीं बाहर आउटडोर जाकर तो हम लोग अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाएं। पहले तो घर वालों से परमिशन ली कि हम लोग आउटडोर जाकर वीडियो बनाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से घर वालों से परमिशन मिल गई कि भाई कज़न हम लोग सब मिलकर ही जाया करेंगे और मिलकर ही वीडियो बनाकर वापस आ जाया करेंगे। जिस पर अब्बू ने ये कहा कि ठीक है, अगर तुम लोगों ने वीडियोस बनाने बाहर जाना ही है तो दिन की रोशनी में नहीं, शाम के टाइम चले जाया करो और ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक ना हो, जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो। हमने उन्हें कहा कि ठीक है। अब मैं, मेरा कज़न, मेरा भाई, हम लोग सब मिलके तो हम लोकेशन वगैरह सर्च करने लगे। इतने में मेरे कज़न ने बताया कि एक पार्क है, वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, वहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं, बड़ी खुली स्पेस है, 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस अपनी बना सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है। मेरी एक कज़न ने कहा कि मैंने भी साथ जाना है। पहले उसने प्लान बनाया, फिर उसने कहा कि चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, अभी तुम लोग चले जाओ। हम लोग बाइक पर थे। मेरा कज़न बाइक चला रहा था, भाई था, मैं थे। हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर वो पार्क था। बात बिल्कुल ठीक है कि पार्क बिल्कुल सुनसान सा था, बिल्कुल भी वहां पर रौनक नहीं थी, बिल्कुल रश नहीं था, बहुत कम लोग थे। हालांकि झूले भी लगे हुए थे, इसके बावजूद झूलों वाली साइड पर तो कोई था ही नहीं। और वो पार्क भी खासा बड़ा पार्क था, शायद कोई पुराना पार्क था, पता नहीं। जो भी था, बहरहाल वहां पर रौनक नहीं थी। कुछ स्टार्टिंग में तो हमें कुछ लोग 1-2 नजर आए। हम लोग झूलों वाली साइड पर चले गए। अब जैसे मगरिब के बाद हम लोग निकले थे तो शाम, अंधेरा वगैरह हो चुका था। वहां पर जब हम लोग पहुंचे, कुछ देर हम लोग वहां पर घूमते फिरते रहे। फिर हम लोगों ने वहां से कुछ लेकर खाया, भूख लगी हुई थी। हम लोगों का ये दिल था थोड़ा और रश कम हो ले तो हम लोग आराम से वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनानी थी। इसलिए हम लोग बिल्कुल झूलों वाली साइड पर थे। अब बहुत रश कम हो गया था। स्टार्ट में भी बस चंद लोग रह गए थे। कुछ मौसम भी तब्दील हो रहा था, सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, इससे भी रश कम रहता था। लोग वो जल्दी घरों को चले जाते थे। आज भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी और फिजा में हल्की हल्की धुंध भी फैली हुई थी। हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की। वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक झूला था, झूले के ऊपर मैं बैठी थी, पास मेरा भाई खड़ा था और हम लोग फनी वीडियो बना रहे थे। मेरा कज़न जो था वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इतने में मेरा कज़न कहता है कि जब वो वीडियो बना रहा था, बनाते बनाते उसने मुझे रोक दिया और वो झांक कर जैसे कभी मेरे पीछे देखता, कभी वो दरख्त के पास जाकर देखता, कभी वो टॉर्च लाइट ऑन करके देखता। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रहा है। हमने उससे पूछा, वसीम तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। मेरे भाई आकिब ने पूछा, वसीम क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे इसके पीछे भी मुझे 2 हाथ नजर आए हैं। मैंने वीडियो में खुद वो 2 हाथ देखे हैं। जिस वक्त ये झूला ले रही है तो इसके सर वाली तरफ से 2 हाथ जैसे ऐसे होकर गुजरे हैं। तो मैं देख रहा था ये क्या चीज़ है।
भाई कहने लगा शायद इसके बाल उड़ रहे हो तो तुम्हें वो लगाओ। उसने कहा हो सकता है। दोबारा से वो वीडियो बनाने लगा, फिर उसने यही कहा। उसने कहा कि फिर बार बार वीडियो में मुझे ऐसे फील हो रहा है जिस तरह से इसके पीछे कोई है, अब इसके पीछे से कोई गुजर के गया है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत गुजर के गई है काले लिबास वाली। मैं तो डर गई। मैंने कहा तुम डरा रहे हो भाई, मैंने नहीं हमने नहीं यहाँ पर वीडियो बनानी, चलो चलते हैं। इतने मेरा भाई कहता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम सामने जाकर जरा झूले पर बैठो, अभी चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे भाई ने कैमरा पकड़ा तो मेरा भाई वीडियो बनाने लगा। अभी उसने जस्ट स्टार्ट ही की थी और मैंने जैसे बोलना शुरू किया था डायलॉग, जैसे मैं बोल रही थी, एकदम से मेरा भाई डर गया। मेरे भाई की चीख निकली, कहता जल्दी से उठ जाओ यहाँ से, यानी यहाँ से उठ जाओ। जब मैं उठी तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहता तुम्हारे पीछे बिल्कुल कमर करके कोई औरत खड़ी है। हम लोग तो बहुत डर गए कि ये क्या मच रहा है, ये भाई क्या बात कर रहा है। हमने सोचा कि शायद दरख्त पर कोई चीज है। मेरा भाई सेपरेट से जाके दरख्त की पूरी वीडियो बनाने लगा। उसने पूरे दरख्त की वीडियो बनाई, चारों तरफ से वीडियो बनाई, कहीं कुछ भी नहीं था। हम लोग थोड़े से उस जगह से हट गए। जब हम लोग उस जगह से हट के उन्हीं झूलों वाली साइड पर दूसरी तरफ चले गए, यानी वो जगह हमने छोड़ दी। अब वहां पर मैं अपने भाई की वीडियो बना रही थी, वो एक सॉन्ग के ऊपर जैसे कुछ एक्टिंग कर रहा था। तो एकदम से मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा कजन कहने लगा वो देखो उधर क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा तो जिस झूले पर मैं बैठी हुई थी उस झूले के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का झूले पर बैठने का अंदाज इतना खौफनाक था। वो पूरा सर नीचे करके झूले पर बैठी थी और वो बड़ी जैसे आहिस्ता आहिस्ता से झूला झूल रही थी, और एकदम से जैसे उसने अपनी पूरी गर्दन टर्न कर दी। इतनी खौफनाक हो रही कि हमारी तो चीखें निकली। हम लोग तो भागे वहां से शोर मचाते हुए। हम लोग पार्क के पास आगे वहां पर एक आदमी था। वो आदमी भागा भागा हमारी तरफ आया और आकर कहने लगा कि क्या बात है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हुआ? हमने से कहा कि अंकल वहां पर हमें झूलों के पास ऐसे अजीब से कोई औरत नजर आई है। उसने कहा कि कहाँ पर है? वो आगे गया तो उसने दूर से उस जगह को देखकर कहा कि इस तरफ जाना मना है, इस तरफ कोई भी नहीं जाता। तो हमने कहा कि क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या है? उसने कहा कि ये जो झूले वाला एरिया है ये सारा ये बहुत ज्यादा अनसेफ है, अक्सर लोगों के साथ यहाँ पर वाकयात हुए हैं। ये पार्क खाली ही इसलिए हुआ है, पहले यहाँ पर बहुत रश रहता था। यहाँ पर बहुत से लोग, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी के भी आया करते थे। वो आके यहाँ पर जैसे ये तुम लोग वीडियो बना रहे हो ऐसी वीडियोस बनाया करते थे। यहाँ पर एक लड़की के साथ पहले एक हादसा हुआ था। वो झूलों वाली साइड पर एक लड़की थी और वो 4 लड़कियां थी जो वीडियोस बना रही थी शाम के टाइम। उनमें से एकदम से एक लड़की पर बैठे बैठे कोई चीज हावी हो गई। उस लड़की के हाथ पांव टेढ़े हो गए, उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। यहाँ पर पार्क में जितने लोग थे वो भी डर के भाग गए थे। वो लड़की की तो ऐसी हालत ही नहीं थी कि उसको यहाँ से ले जाया जा सकता। फिर मस्जिद से मौलवी साहब को लेकर आए, मौलवी साहब ने उसके ऊपर पढ़ाई की, दम किया, तब उस लड़की की कुछ हालत नॉर्मल हुई और वो लोग यहाँ से गए। उस हादसे के बाद इस पार्क की तरफ कोई भी नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं। वो भी सिर्फ ये यहाँ पर जो फेमस खाने पीने की चीजें यहाँ से वो लेकर चले जाते हैं। तो तुम लोग अब वीडियो बनाने तो आ गए लेकिन उस तरफ मत जाना। मैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। घर वालों को हम लोगों ने ये बात नहीं बताया। हमें ये था कि अगर घर बता दिया इन लोगों ने हमें दोबारा बाहर जाने ही नहीं देना। 4-5 दिन गुजरे तो मेरा कज़न कहता है कि एक और जगह है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग जाकर टिकटॉक्स बनाते हैं, वो भी एक ग्राउंड टाइप की जगह है लेकिन वहाँ पर झूले वगैरह नहीं है। हम लोग वहाँ पर चलते हैं। हम लोगों ने फिर रात का इंतज़ार किया, यानी मगरिब के बाद का इंतज़ार किया और हम लोग टिकटॉक बनाने के लिए चले गए। वो जो जगह थी वो भी एक ग्राउंड टाइप ही था, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। उस ग्राउंड में एक जैसे कोई छोटी सी बिल्डिंग भी कोई बनी हुई थी, पता नहीं वो किस चीज़ की बिल्डिंग थी। शायद देखने में वो कोई ऑफिस वगैरह लग रहे थे, ऐसी ही कोई बिल्डिंग थी। 2-3 मंजिला वो बिल्डिंग थी लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। हम लोगों ने थोड़ा सा बिल्डिंग का हिस्सा भी यूज़ किया, उसका जैसे वो आगे एक बरामदा सा था उसे भी यूज़ किया। हम लोग ऐसे ही वीडियोस बना रहे थे तो एकदम से वो उसके दरवाजे पर ताले लगे हुए थे। उस बिल्डिंग के 3 जैसे वो मंजिला था, तीनों वो शीशे की विंडोज नज़र आ रही थी लेकिन उनमें कोई लाइट वगैरह नहीं चल रही थी। एकदम से जो दूसरी मंजिल वाली बिल्डिंग थी उसमें लाइट चल गई और हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे खिड़की के ऊपर एक औरत आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने काले रंग की चादर ली हुई थी
اور بال جیسے کھولے ہوئے تھے. وہ عورت وہاں پر آ کر کھڑی ہو کے وہ ہمیں دیکھنے لگ گئی. ہمیں لگا کہ شاید یہ ہمیں ڈانٹے کہ ان لوگوں کا یہ گھر ہے یا کوئی جگہ ہے یہاں پر ان کی. تو ہم لوگ وہاں سے ہٹ کے ہم نے اسے سوری بولا کہ آنٹی ہم صرف ویڈیو بنا رہے تھے. ہم لوگ تھوڑا سا ہٹ کے تو ہم لوگ جا کر سامنے ویڈیوز بنانے لگ گئے. اتنے میں اسی کمرے کی لائٹ آف ہوئی اور اس بلڈنگ سے خوفناک چیخیں گونجنے لگ گئی. جب ہم لوگوں نے وہ چیخیں سنی ہم لوگوں کی تو حالت اتنی غیر ہو گئی. وہ اتنی خوفناک چیخیں تھی کہ جس طرح سے کوئی عورت چلا رہی ہے چیخیں مار رہی ہے. یہاں تک کہ ہم لوگوں نے وہ چیخو پکار جو تھے وہ ویڈیو کلپ ہم لوگ بنانے لگے. کیمرے تو آن تھے موبائل کے, اس میں وہ آوازیں بھی ریکارڈ ہوئی. تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی کمرے کی کھڑکی کے اوپر جیسے دوبارہ سے کوئی پرچھائی ظاہر ہوئی ہے. تھا وہاں پر اندھیرا لیکن چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی. وہ اتنا ڈراؤنا منظر تھا, ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے وہ چیخیں جیسے دل دماغ پر اثر ڈال رہی ہیں. میرے بھائی نے کہا نکلو یہاں سے, یہ جگہ بھی مجھے تو آج زیادہ لگ رہی ہے. ہم لوگ تو اتنے حیران ہوئے کہ دوسری بار ہمارے ساتھ یہ سب ہوا. اس کے بعد جب ہم لوگ گھر گئے ہم لوگ تو بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے امی کو یہ بات بتا دی. امی نے ابو کیا ذکر کیا. ابو نے جب اس لوکیشن کے بارے میں ہمارے سے پوچھا ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا. ابو نے کہا کہ وہ کسی دور میں وہاں پر کوئی آفس ہوتے تھے. اس جگہ کے اوپر بھی جنات کا بہت سخت بسیرا تھا اور وہاں کا جو چوکیدار تھا اس چوکیدار کو بھی وہاں پر ایک مخلوق نے حملہ کیا تھا اور پرسرار طور پر اس کی موت ہو گئی تھی. اس کے بعد سے 10 برس سے وہ آفس جو تھے وہ بالکل خالی تھے اور 2nd فلور پر ہی اس چوکیدار کی بھی موت ہوئی تھی کیونکہ وہ چوکیدار وہیں پر رہتا تھا اور کہتے ہیں کہ 2nd فلور میں ہی وہ سویا بھی کرتا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ باہر جانے کی غلطی کی ہی نہیں کیونکہ ایک بار تو چلو مان لیا ہو گیا, لیکن دوسری بار جب ہمارے ساتھ ہوا پھر ہم لوگوں کو یہی لگا کہ شاید ہمارا گھر میں ہی رہ کر ٹک ٹاک بنانا یا ویڈیوز بنانا یہی سیو ہے. ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتے تھے, ساری فیملی ہوتی تھی, کہیں اگر گھومنے پھرنے گئے ہیں, کہیں کسی کوئی پارٹی دعوت پر گئے ہیں, کسی شادی پر گئے ہیں, تو تب وہاں پر ہم لوگ آؤٹ ڈور بنا لیا کرتے تھے. لیکن اسپیشل سے جا کر بنانے والی غلطی ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں کی. ان 2 حادثوں کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ڈرنے لگ جاتی تھی کیونکہ میرے ساتھ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا جب مجھے کسی چیز نے یوں ڈرایا. یعنی میں سوتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرے سینے کے اوپر جیسے کوئی بہت بھاری سے کوئی بوجھ ڈال رہا ہے. آنکھ کھلتی تھی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, یا کبھی ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر کو کوئی پریس کر رہا ہے. اور واضح طور پہ میں چیخیں مارنے کی بولنے کی کوشش کرتی تھی اور جیسے پاس والا کوئی میری آواز سے نہیں سن رہا. ایک دفعہ تو مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگ سارے بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے تو مجھے واضح طور پر ایسے لگا میں کونے والی سائڈ پر تھی, جس طرح سے اس کونے میں سے کوئی عورت نکلی ہے اور وہ عورت مجھے لٹرلی وہ عورت جیسے مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے اور میں چیخیں مار رہی ہوں. لیکن جیسے وہ سب کچھ میری آنکھ کھلی تو وہ میں وہیں پر تھی. پھر میں بہت ڈرنے لگ گئی. پھر مجھے امی ابو جو تھے وہ ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے. انہوں نے دم کیا, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا خون بہت ہلکا ہوتا ہے, وہ ایسے کسی جگہ پر چلے جائیں تو وہ فوراً سے آسیب زدہ ہو جاتے ہیں. پھر میں نے ان سے 2-3 بار دم کروایا تب جا کر میں صحیح سو سکتی تھی, ورنہ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی. یہ میری ایک کہانی تھی. ابھی بھی جیسے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, لوگ بہت زیادہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, لوگ باہر بھی جاتے ہیں, آؤٹ ڈور شوٹنگز بھی کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. تو میں یہی دعا دوں گی کہ کبھی کسی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا. شاید اور بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہوں گے. کچھ لوگ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ ہٹ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتوں پر بلیو نہیں کرتے. تو جب کبھی بھی آپ لوگ ایسا کچھ محسوس کریں اپنے ارد گرد تو کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ اینی آپ کا. جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو جگہ آسیب زدہ ہوتی ہیں وہاں پر اگر پوری فیملی بھی چلی جائے تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر وہ اثرات اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں, جن کے اوپر وہ اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کا خون ہلکا ہے, یعنی اتنا ان کا وہ خون میٹھا یا نرم ہے کہ ان کے اوپر وہ چیزیں اثر کر دیتی ہیں, جبکہ کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر یہ بھی اسٹڈی کیا تھا کہ جن لوگوں کی ول پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اوپر جنات بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے.
जो लोग डरते ज़्यादा हैं, जो लोग थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें जल्दी हावी होती हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं नहीं जानती। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये आज की खौफनाक कहानी थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID doshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आजकल जो भी मेरी वीडियोस प्ले कर रहे हैं उन पर ऑटो डबिंग में इंग्लिश में वीडियो प्ले होती है। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को जैसे कम्युनिटी टैब में पोस्ट में बताया है कि अगर आप मेरी स्टोरी प्ले कर रहे हैं और वो इंग्लिश में आ रही है तो स्टोरी जैसे चल रही है उसके राइट साइड पर 3 ऊपर डॉट बने होते हैं, उनको आपने क्लिक करना है तो वहां पर कुछ ऑप्शंस खुल के आती हैं। उन ऑप्शंस में से आप लोगों ने लैंग्वेज में जाके हिंदी ऑटो प्रेस कर देना है। जब आप लोग हिंदी ऑटो प्रेस करेंगे तो आपको मेरी स्टोरी उर्दू में सुनाई देगी। अब ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं क्योंकि ये YouTube की तरफ से ऑटो डबिंग आती है, जिसकी वजह से स्टोरी की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। अदरवाइज मैं इसकी प्रॉपर एक वीडियो स्क्रीनिंग बना के भी कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगी, उस वीडियो को भी प्लीज देख लीजिएगा। ये थी आज की नुशीन स्केरी स्टोरीज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सैलाब से, नगाहानी आफात से हमें महफूज रखे। जिन इलाकों में सैलाब आए हैं अल्लाह पाक वहाँ के लोगों की मुश्किलें आसान करे और हमारे शहरों को महफूज रखे। सारे दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर कहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।